करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कल का रिवीजन करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे आज की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। इसके अलावा वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं एयर मार्शल एसपी धारका। और मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव, पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया। इसके अलावा अभी मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया है भारत ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं, जो कि इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है, खाकी में स्थित प्रज्ञ। इस पुस्तक को लिखा है अनिल रतूड़ी ने। और विनोद बच्चन जो कि फिल्म निर्माता है, इनको यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक पेड़ मां के नाम ऐप लॉन्च किया हुआ है। और हांगजो ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष युगल का खिताब नेदुन चेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने जीता हुआ है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी संख एयर को मंजूरी दी है। ये एक नई एयरलाइन होगी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो में, जो आपने वन लाइनर के रूप में 1 मिनट में किया रिवीजन। इसकी क्विज और डिटेल पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, जा करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर भी प्राप्त कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो दोस्तों कल था वर्ल्ड टूरिज्म डे और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ये मनाया जाता है यूएन टूरिज्म के द्वारा। देखो अच्छा, एक चीज और, पहले यूनाइटेड नेशन का WTO था, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और एक और ऐसे ही WTO संस्था है चूंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था। मैं अक्सर आपसे जिक्र किया करता था कि अगर यूएन लिखा रहे तो यूएन WTO का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र विश्व टूरिज्म, यानी कि पर्यटन संस्थान, ठीक है ना, पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। और अगर WTO रहे तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होता था। तो मेरी वीडियो यूएन ने देख ली और उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया पिछले साल। तो इसका नाम अब कर दिए UNT, यानी कि यूनाइटेड नेशन का टूरिज्म। क्लियर, याद रखना ये बात। अच्छा, बाकी अभी डिटेल उसकी बात आएंगे ही। मैड्रिड में हेडक्वार्टर है और स्थापना कब हुई थी? 1975 में। चलो, तो यहाँ विश्व पर्यटन के बारे में जान लो। दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम आपको याद रखना है, थीम है टूरिज्म एंड पीस, यानी पर्यटन और शांति। और इस बार जॉर्जिया जो है ना, ये विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा था। तो ये दो डिटेल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल संकल्प बैच में दिवस और थीम की ही क्लास हुई है, तो जिन लोगों ने नहीं ली है तो जाकर के फटाफट से उसको ले लो। फिलहाल महासचिव जुराब पुलोली कोसविली हैं इसके, यूएन के टूरिज्म के। यूएन टूरिज्म 2023 तक ये यूएन WTO के नाम से जाना जाता था। कमेंट करके मुझे बताओ, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगला, ये प्रमुख दिवस है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल रिवीजन किए थे इसका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में पुणे में दोस्तों तीन नए परम रुद्र कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, परम रुद्र। आप यहाँ पर देख पाओगे परम रुद्रा, 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। सुपर कंप्यूटर का यूज दोस्तों बहुत हैवी कैलकुलेशंस करने के लिए होता है, और सुपर कंप्यूटर का यूज मैक्सिमम होता है मौसम और जलवायु की गणना करने के लिए, क्योंकि वहां पर ही इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ये भी जो होगा, ये भारत में मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए ये काम आने वाला है, जिससे हम लोग और ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएंगे मौसम का, जलवायु का। तो ये तीनों सुपर कंप्यूटर जो हैं, ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाए जाएंगे और वहां से फिर इसका यूज किया जाएगा। लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने में। तो पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। अच्छा, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड भारत में जो इतिहास रहा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। देखो, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 था। परम 8000 1991 में इसे लॉन्च किया था CDAC ने। यही वाली जो संस्था है ना, यही बनाती है सुपर कंप्यूटर। ये पुणे में स्थित संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो CDAC ने बनाया था इसको। सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं भारत में विजय P भाटकर। कौन कहे जाते हैं?
विजय पी भाटकर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर की जो टॉप इकोनॉमीज होती हैं वो देखता है कि इन इकोनॉमीज में कितना इनोवेशन हो रहा है, नया कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस मामले में भारत अब आ गया है 39वें स्थान पर। पिछली बार था भारत 40वें स्थान पर, पिछली साल था भारत 40वें स्थान पर, और इस बार भारत 39वें पर आ गया है, यानी भारत एक पायदान ऊपर उठा हुआ है। इंडिया जंप 42 स्पॉट इन 9 ईयर। पिछले 9 सालों में 42 स्थानों का जो है स्पॉट भारत ने इंक्रीज किया हुआ है और अब 39वें स्थान पर पहुंच गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पहले पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 10 मध्य और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में बात करें तो वहां पर भारत टॉप पर चल रहा है और दुनिया भर की 133 अर्थव्यवस्थाओं में इसकी लिस्ट को जारी किया गया था। अच्छा, ये जारी कौन करता है? WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अगला, यहां पर कुछ और सूचकांक हैं, फिर से रिवीजन करेंगे। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है भारत। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 33वें स्थान पर है हम लोग। वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक में 40वें पर है। ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 31वें पर है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंक में 82 पोजीशन पर है। जनरेटिव एआई इनोवेशन में 5वें पर है। IMF की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 72वें पर है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63वें पर है और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें स्थान पर है हम लोग। ठीक है ना, ये इंडिया की रैंक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2024 में कौन सा देश दूर संचार मानकीकरण सभा यानी WTSA इसकी मेजबानी करेगा? तो अक्टूबर 2024 में दोस्तों भारत जा रहा है करने मेजबानी, पहली बार दूर संचार मानकीकरण सभा की। भारत फर्स्ट टाइम होगा जब यहाँ पर करेगा इसकी होस्टिंग। ठीक है ना, तो 15 से 24 अक्टूबर तक ये होने वाला है आयोजन, नई दिल्ली में आयोजन होगा। पहली बार यह है जब देश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का कोई आयोजन, कोई सम्मेलन भारत मेजबानी कर रहा हो। अच्छा, इसमें 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। 950 से अधिक छात्र इसमें शामिल होंगे। अब इसके लिए ना तरह तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं, हैकथॉन वगैरह आयोजित कराया जा रहा है, जिससे भारत भर से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों से बड़े बड़े जो थिंक टैंक है, ऐसे रिलेटेड जो हैकर्स हैं, ऐसे जो मतलब जो टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि आओ भाई आप लोग आइडिया दो कुछ कि हम लोग आयोजित कराएं, कैसे हो, किस मुद्दों पर बातचीत हो, इन सब के लिए। ठीक है, तो विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी भारत करेगा। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक का मंथ एंड सेल जो है ये शुरू हो चुका है, एंड सीजन ऑफ सेल है और याद रखना अब नेवर अगेन ये प्राइस दोबारा आपको नहीं मिलेगी जो आपको 28 से 30 सितंबर तक मिलने वाली है। मात्र 395 में टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। देख रहे हो ना, धीरे धीरे ये लोग दाम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो दाम ये बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आखिरी मौका है, आप 28 से 30 सितंबर के बीच में इस सेल का लाभ उठा सकते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। MJT कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको ये 395 में मिलेगा। पास प्रो क्या है? पास प्रो के तहत दोस्तों आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सबका मॉक टेस्ट, सबका प्रीवियस ईयर का टेस्ट, ये सब सॉल्व कर पाओगे। तो टेक्स्ट बुक आप जानते हो एक लीडिंग संस्थान है मॉक टेस्ट के सेक्टर में, तो आप यहाँ से इंडिया के सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट और ये सब चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और MJT कूपन कोड यूज करना मत भूलना, नहीं तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सा पहल शुरू किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय ने दोस्तों अभी पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी 2 पहल शुरू की है। कब शुरू की? पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर यानी कि कल। तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो होगा ये पहल क्या करेगा? ये पहल एक्चुअली में लोगों को पर्यटन मित्र, और जैसे मेल होगा तो पर्यटन मित्र और अगर फीमेल है तो पर्यटन दीदी बनाने का काम करेगा। इनका क्या काम होगा? जैसे कोई टूरिस्ट आता है ना, तो जो कैब ड्राइवर होते हैं या जो छोटे मोटे हेल्प करते हैं, जो जैसे आता है टूरिस्ट तो पहले उसको क्या चाहिए? या तो कोई कैब चाहिए होगी या टैक्सी चाहिए होगी, ऑटो ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी कहीं पर जाने के लिए जहाँ घूमने जाना होगा। तो इन्हीं कैब ड्राइवर्स या ऑटो ड्राइवर्स इन सबको पर्यटन मित्र बना दिया जाएगा। उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आपको आए अगर टूरिस्ट तो कैसे उससे बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है।
उनको जो जो जगह पर वो घूमना चाहते हैं उन जगह की कैसे खासियत बतानी है, खास बातें कैसे बतानी है, जिससे वो थोड़ा सा और मतलब अपना इंटरेस्ट दिखा सकें और वहां पर जा सकें और आप उनको लेकर भी जाओ। तो मतलब पूरा पूरा गाइड का काम करेगा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ठीक है ना। तो ये पहल कैब ड्राइवर, होटल कर्मचारी हो या फिर कोई विक्रेता हो, ठीक है, इन सब स्थानीय लोग जो होंगे जो वहाँ के हैं लोकल, उनको राजदूत और कहानीकार बनने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यही है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। 27 सितंबर को शुरू किया गया इसे। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखो पिछले ही महीने मैंने बता दिया था कि अगले महीने ये इस्तीफा देने वाले हैं, इन्होंने घोषणा कर दी थी, फूमियो किशिदा ने। तो अब उनकी जगह पर अब नए प्रधानमंत्री कौन आए? तो ये शिगेरू इशिबा आए। शिगेरू इशिबा ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिए हैं, काफी टफ कंपटीशन था, सेकंड स्टेज में जाकर के ये जीते हुए हैं, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शिगेरू इशिबा, ठीक है। ये एलडीपी पार्टी के हैं, यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। फूमियो किशिदा की जगह पर आएंगे, ये घोटालों के बाद इस्तीफा दे दिए थे, पिछले ही महीने अनाउंस कर दिए थे। जापान आया है। जापान अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो आप वर्ल्ड मैप में, खास करके एशिया के मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप चाइना क्रॉस करो, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया क्रॉस करो, तो ये आपको ये देश दिख जाएगा जापान, ठीक है ना। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो होती है, जहां पर पिछली बार वाला ओलंपिक 2020 वाला ओलंपिक आयोजित हुआ था। और यहाँ पर इसकी मुद्रा होती है येन। और मैंने आपको बताया कि अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। ये कब से लागू होगा? तो दोस्तों ये लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से, यानी बस कुछ दिनों के बाद से। तो श्रमिकों का न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। अब क्या क्या होगा इसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। इसमें कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं कि कौन सा श्रमिक किस प्रकार का है। मतलब जैसे कुछ कुछ मजदूर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ टाइप के हैं, तो उनको कोई स्किल भी नहीं मालूम है, तो उनकी कैटेगरी अलग होगी। फिर कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत स्किलफुल हैं, ठीक है ना, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं, उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्किल आता है, तो उनको अर्ध स्किल में वाले में, अर्ध कुशल वाले में रखा जाएगा। फिर कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, इसके अलावा उनको अच्छे से कारीगरी भी आती है, एक्सपर्ट भी होते हैं, तो उनको कुशल वाले में रखा जाएगा। फिर कुछ होते हैं जो इंजीनियर टाइप वाले होते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से उनको सिखाया पढ़ाया और अच्छा खासा अनुभव दिया गया रहता है, तो वो टॉप वाले में आते हैं, ठीक है ना, सुपर कुशल वाले में। तो ऐसे कैटेगरी इसमें बनाई गई है। सबकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको डिसाइड किया गया, ठीक है। केंद्र सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ता जो है इसमें संशोधित कर दिया है। अब इसके तहत जो अनस्किल्ड है और हाफ स्किल हैं या स्किलफुल हैं या अत्यधिक कुशल हैं, इनकी कैटेगरी है। इनको भौगोलिक क्षेत्रों में ए, बी और सी कैटेगरी में विभाजित किया गया है, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर। जैसे आप देखते हो ना, कोई मेट्रो सिटी है या फिर टियर 2 सिटी है या टियर 3 सिटी है, इस टाइप में। तो जो अकुशल श्रमिक होंगे, जैसे निर्माण और सफाई में काम करने वाले, अब ये प्रतिदिन 783 रुपए यानी प्रतिमाह 20,358 रुपए पाएंगे। जो अर्धकुशल होंगे उनको 868 रुपए प्रतिदिन यानी 22,568 प्रतिमाह मिलेंगे। कुशल जो श्रमिक होंगे और क्लर्क टाइप के होंगे, इनको 954 रुपए प्रतिदिन यानी 24,804 रुपए प्रतिमाह का वेतन मिलेगा। उच्च कौशल वाले जो श्रमिक और सशस्त्र सुरक्षा कर्मी जो होंगे, उनको 1,035 रुपए प्रतिदिन यानी 26,910 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ये न्यूनतम वेतन मजदूरी है, मतलब इससे आगे तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना शुरू की? सीएम साथ योजना इसको शुरू किया है दोस्तों अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने। त्रिपुरा के जो सीएम हैं मणिक साहा जी, इन्होंने इसे शुरू किया है, सीएम साथ स्कीम। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। ये सीएम साथ योजना साथियों छात्रों की मदद के लिए है। वो छात्र जो थोड़ा सा हायर स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनकी ये हेल्प करेगा। उनको कैसे मदद करेगा? तो इसमें 200 छात्र चुने जाएंगे हर जिले से और उनको 60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता की जाएगी, यानी 5,000 रुपए मासिक उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करना तथा उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही उद्देश्य है इसका। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने इसको लॉन्च किया है, सीएम साथ योजना। टोटल खर्च आएगा 1.2 करोड़ रुपए। अच्छा, अभी त्रिपुरा से रिलेटेड मैंने 2 दिन पहले ही भी एक क्वेश्चन बताया था कि मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना,
तो मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना के तहत जल आपूर्ति करने के लिए उन्होंने एडीबी से हेल्प मांगी थी। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया था कि इनको 530 करोड़ रुपए दिया था, ठीक है ना। तो एडीबी की मदद से ये योजना शुरू की गई थी, वो भी याद रखना त्रिपुरा का ही है। त्रिपुरा अगर आप देखोगे मैप में तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगरतला राजधानी है, मणिक साहा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है, एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। कमल सागर, रुद्र सागर और अमर सागर झील है। यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइसन नेशनल पार्क भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। राजबरी नेशनल पार्क भी है। गोरिया, होसगिरी और लोबांग यहाँ पर मुख्य नृत्य है। त्रिपुरा अपना बॉर्डर शेयर करता है साथियों मिजोरम से, और ऊपर ये असम से शेयर करता है, ठीक है ना। इसके अलावा राजधानी अगरतला होते ही 8 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अगला, सितंबर 2024 में वी1 लालवन्ना ये किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? तो वी1 लालवन्ना जो हैं ये कंबोडिया में भारत के राजदूत होंगे, यानी कंबोडिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडियन एम्बेसी को लीड करेंगे। तो ये होंगे अगले एम्बेसडर। अच्छा, ये 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। कंबोडिया की अगर बात करें हम लोग, तो कंबोडिया आप देखो मैप में है, कहां पर देखोगे, जैसे आप ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आपको आना है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ, साउथ, यहाँ पर एक ग्रुप भी है ना, आसियान। आसियान आप सुने होंगे, ठीक है ना, आसियान ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पर 10 देशों का एक संगठन चलता है। तो फिलहाल ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और इसमें एक देश आपको यहाँ कंबोडिया दिख जाएगा, थाईलैंड के जस्ट बगल में, म्यांमार, थाईलैंड, फिर कंबोडिया, ठीक है ना, यही है कंबोडिया, ये याद रखना। कंबोडिया में ही अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ की राजधानी नोमपेन होती है, राष्ट्रपति हैं हुन सेन, और प्रधानमंत्री हैं दोस्तों हुन मानेट। हुन मानेट इनका नाम याद रखना। कंबोडियन रियाल यहाँ की करेंसी होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं जो पिछले दिनों में नियुक्त हुए थे, जैसे कुमार तुहिन अभी नीदरलैंड में बनाए गए, आर रविंद्र को आइसलैंड में बनाया गया है, सुहेल एजाज खान यमन में बनाए गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट अमेरिका में नियुक्त किए गए हैं, सुभाष प्रसाद गुप्ता सूरीनाम में, मुजफ्फर शाह मुस्तफा ये भारत में मलेशिया के नियुक्त किए गए हैं, लिंडी कैमरून ये भारत में ब्रिटेन की नियुक्त की गए, और सीताराम मीणा ये नाइजर में भारत के नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, किस देश के स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ने 8 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी स्मार्ट ड्रैगन 3 को चाइना ने लॉन्च किया है। स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट जो है ये 8 सैटेलाइट को लेकर के उड़ा है, चाइना का ये रॉकेट है। देखो, जब ड्रैगन की बात की जाए, ड्रैगन हो या स्मार्ट ड्रैगन हो, या फिर आप इसका जो चांग ई सीरीज हो, ठीक है ना, चांग ई सीरीज जो है चंद्र मिशन करता है, ठीक है, ये सभी लॉन्च करता है कौन? चाइना, ठीक है। चाइना ने अभी चीन के सेडोंग प्रांत के हयांग से लॉन्च किया 24 सितंबर को 8 सैटेलाइट, इनमें तियानई 41 ये भी शामिल था। ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है। बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलो जानकारी के लिए याद रखो, रॉकेट का नाम याद रखना कि ये चाइना से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो साथियों, तो आप करंट अफेयर को पूरा निश्चिंत होकर के तैयार करने के लिए संकल्प बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच के तहत करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाता है। इसमें आपको 100% बाइलिंगुअल कोर्स मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, अभी 25 तारीख से ही ये कोर्स शुरू हुआ है, तो एडमिशन आप ले सकते हो। डिटेल क्लास रहती है, क्लास नोट्स भी दी जाती है, 12 महीनों की आपको ई बुक भी दी जा रही है, और हर महीने आपको ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। 30+ स्ट्रेटेजी की क्लासेस, मंथली मॉक टेस्ट भी इसमें कराया जाएगा, और वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। आप जाओ MJT ऐप पर, इस बैच को ज्वाइन करो। कूपन कोड जो भी लेटेस्ट ऑफर दिखता है उस पर ऑफर फॉर यू पर क्लिक करके आप ऑफर पर का भी फायदा उठा सकते हो। जा करके MJT ऐप पर इसे ज्वाइन कीजिए। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। बढ़ते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की तरफ। बाकी अर्जुन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, NTPC वाले जो है, अर्जुन बैच भी चल रहा है। लास्ट डे के क्वेश्चन में बात करते हैं पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका की बनी थी। एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है।
मार्केट कैप्चर के हिसाब से। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है ये बता दीजिए। एक साइंस का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो। वीडियो को लाइक कर दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।